श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। भक्तराज हनुमान भाग 17। हनुमान जैसा पुत्र और सीता जैसी माता, फिर दोनों के स्नेह का क्या कहना। हजारों दास दासियां थी सीता जी की सेवा करने के लिए। उनके इशारे से ही जो चाहती हो जाता, परंतु इतने से ही उन्हें तृप्ति नहीं होती। उन्होंने अपने लाडले लाल हनुमान को अपने हाथों रसोई बनाकर खिलाने की सोची। अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए। हनुमान भोजन करने बैठे। माता के हाथ की रसोई कितनी मीठी होती है। हनुमान खाने लगे। अब पता ही नहीं था कि मैं कितना खा गया। सारी रसोई खत्म होने पर आई, परंतु अभी हनुमान भोजन से विरत नहीं हुए। माता सीता हनुमान के इस कृत्य से चकित हो गई। उन्होंने निरुपाय होकर भगवान राम का स्मरण किया। सीता ने देखा कि हनुमान के वेश में स्वयं शंकर ही भोजन कर रहे हैं। प्रलय के समान सारे संसार को निकल जाने वाले महाकाल के भी काल हनुमान का पेट कुछ व्यंजनों से कैसे भर सकता है। उन्होंने एक प्रकार से हनुमान की स्तुति की, किंतु की मर्यादा पूर्वक। उन्होंने हनुमान के पिछले भाग में जाकर उनके सिर पर लिख दिया, ओम नमः शिवाय, और तब फिर भोजन की सामग्री दी। अब की बार हनुमान तृप्त हो गए। इस प्रकार स्वयं माँ सीता ने हनुमान को शिव रूप से स्वीकार किया। भगवान राम की सभी सेवाएं हनुमान ही करते। वे अपने काम में इतने सावधान रहते कि दूसरों को अवसर ही नहीं मिलता। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी भगवान की सेवा के लिए ललकते ही रह जाते। अंत में उन लोगों ने एक उपाय सोचा। वह यह कि एक ऐसी दिनचर्या बनाई जाए जिसमें भगवान की सब सेवाओं का विभाजन हो और हम लोग अपना अपना समय तथा काम निश्चित कर लें। हनुमान के लिए उसमें कोई स्थान न रखा जाए। योजना बनी और सर्वसम्मति से पास हो गई। माता सीता के द्वारा वह भगवान राम के सामने उपस्थित की गई। उसे देखकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान को दिखाकर पूछा, कहो हनुमान, तुम इस योजना को पसंद करते हो? हनुमान ने कहा, भगवान, सबकी सम्मति और माता जी की सिफारिश है तो आप इसे स्वीकार कर लें। जो सेवा कार्य इसमें न हो वह मेरा रहा। भगवान ने और लोगों से कहा, भाई खूब सोच समझकर देख लो। सब ने देखा, कोई काम छूटा नहीं था। सब ने हनुमान जी की बात मान ली। वह योजना सरकार से मंजूर हो गई। हनुमान ने बताया, भगवान,
दरबार की यह प्रथा है कि जब महाराज जम्हाई लेने लगें तब चुटकी बजाई जाए, सो यह काम मेरा रहा। सबने इसे साधारण काम समझा और भगवान ने भी हंसकर इन्हें स्वीकृति दे दी। हनुमान को सेवा के संबंध में कितना सूक्ष्म ज्ञान है, भरत यह देखकर अवाक रह गए। अब हनुमान की क्या बन आई, भगवान के चलते फिरते, खाते सोते सर्वदा उनके साथ रहने लगे। जब भगवान कहीं चलते तब हनुमान आगे आगे पीछे की ओर मुंह करके चलते। जब भगवान सोते तब ये थोड़ी दूर पर खड़े रहकर भगवान का मुखचंद्र निहारते रहते। किसी किसी ने अपील भी की थी, परंतु हनुमान ने उसे यह कहकर निरुत्तर कर दिया कि प्रभु को न जाने कब जम्हाई आ जाए। माता सीता को भी भगवान की सेवा में असुविधा होने लगी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो घबरा से गए। भगवान राम खूब हंसते थे। अंततः महारानी सीता के कहने पर भगवान ने नई योजना बदल दी और फिर हनुमान पहले की भांति निरंतर सेवा करने लगे। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान।